सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नववर्ष 2026 पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न भर्तियों के लिए सूचना का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस भर्ती के लिए यह सूचना जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, आरक्षी पीएससीसी सशस्त्र पुलिस केवल पुरुष उम्मीदवार, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष उम्मीदवार, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस जिसमें केवल पुरुष उम्मीदवार, जेल वार्डर पुरुष और जेल वार्डर महिला, इन भर्तियों के लिए जो सूचना है वो जारी की गई है। अब दोस्तों, इसमें आगे आपको बता दें कि जो आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्त पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 4191 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1046 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2826 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2198 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 208 पद, यानी कि टोटल 10,469 पदों के लिए यह आवेदन जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 6060 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1512 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4083 पद, अनुसूचित जाति के लिए 3176 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 पद, यानी कि टोटल 15,131 पदों के लिए यह आवेदन जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, जिसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसमें दोस्तों अनारक्षित श्रेणी के लिए 538, ईडब्ल्यूएस के लिए 134, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 362, अनुसूचित जाति के लिए 281 और अनुसूचित जनजाति के लिए 26, यानी कि जो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों पर भर्ती करवाई जाएगी वो 1341 पदों के लिए होगी। उसके बाद दोस्तों, महिला बटालियन जनपद लखनऊ, बदायूं व गोरखपुर हेतु जो महिला आरक्षी हैं उनके रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवार 916 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 228 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615, अनुसूचित जाति के लिए 478 और अनुसूचित जनजाति के लिए 45, यानी कि जो महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के रिक्त पद हैं वो टोटल 2282 पद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, जिसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसमें अनारक्षित के लिए 30 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19, अनुसूचित जाति के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद रखा गया है। यानी कि जो आरक्षी घुड़सवार पुलिस की भर्ती है ये 71 पदों के लिए होगी। उसके बाद दोस्तों, जेल वार्डर पुरुष के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, इसमें अनारक्षित के लिए 1314 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 327 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 885 पद और अनुसूचित जाति 688 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 पद, यानी कि यह जो भर्ती होगी ये 3279 पदों के लिए होगी। इसके बाद दोस्तों, जेल वार्डर महिला, इसके लिए अलग से पद रखे गए हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 44, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28, अनुसूचित जाति के लिए 22 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद रखे गए हैं, यानी कि ये भर्ती 106 पदों के लिए होगी। अब दोस्तों, इसमें जो आवेदन की समय सारणी है, यानी कि इन भर्तियों के लिए जो आवेदन हैं वो 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 जनवरी 2026 तक चलेंगे और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
जो है वो 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक रहेगी। यानी कि शुल्क और आवेदन की तिथि ये दोनों सेम रहेंगी। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये इसके लिए अंतिम तारीख रखी गई है 2 फरवरी 2026। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी दी गई है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों आगे इस आवेदन में जो आवेदन शुल्क से जानकारी दी गई है वो है आवेदन शुल्क सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये रहेगा। यानी कि ये आपका आवेदन शुल्क इन भर्तियों के लिए रहेगा। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जो आगे जानकारी दी गई है वो दी गई है शैक्षणिक अर्हता। दोस्तों शैक्षणिक अर्हता में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे इसमें आयु से संबंधित जानकारी आपको दी गई है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी का जन्म जो है वो 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। यानी कि उसका जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का होना नहीं चाहिए। यानी कि जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 22 वर्ष रखी गई है। और महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। यानी कि महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें जो छूट दी गई है वो उसका विवरण कुछ इस प्रकार है। सामान्य श्रेणी और EWS इसमें दोस्तों पुरुष उम्मीदवार 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच का जन्म होना चाहिए और महिला उम्मीदवार का 2/7/2000 से 1/7/2007 के बीच का जन्म होना चाहिए। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। यानी कि जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं उसमें पुरुष अभ्यर्थी 2/7/1998 से 1/7/2007 के बीच होना चाहिए और महिला उम्मीदवार जो है वो 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच जन्मी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। और दोस्तों इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है और उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनके वास्तविक आयु में से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों ये थी आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जो भर्ती की प्रक्रिया दी गई है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है। जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस तथा महिला बटालियन में महिला आरक्षी के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। तो दोस्तों ये इसमें कुछ जानकारियां नीचे दी गई थी। और जो आपकी लिखित परीक्षा है दोस्तों वो इन भर्तियों के लिए होगी 300 अंकों की और समय अवधि रहेगी 2 घंटे की। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लधी एवं तार्किक क्षमता। ये दोस्तों आपका जो सिलेबस रहेगा वो होगा। अब दोस्तों आगे इसमें जो जानकारी दी गई है वो दी गई है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना जरूरी है। यानी कि इससे कम यदि इन परीक्षाओं में आपके अंक आते हैं तो आप इस परीक्षा में आगे जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर के लिए न्यूनतम 25%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 25%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20% अंक लाना आपका परीक्षा में जरूरी है।
यानी कि यदि आप इतने से कम अंक लाते हैं तो आप इस परीक्षा से आगे जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों बाकी की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी कट ऑफ वगैरह के आधार पर रहेगी। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 300 अंक की आपकी परीक्षा रहेगी। इसके बाद दोस्तों आगे इसमें जानकारी दी गई है वो है आपकी फिजिकल से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक कुछ इस प्रकार होगा। ऊंचाई दोस्तों पुरुष उम्मीदवार की सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने का माप दोस्तों सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर न्यूनतम और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मानक है उसमें ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जातियों की महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजातियों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि यदि आपका वजन 40 किलोग्राम से कम है तो आप इस आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे इस सूचना में जानकारी दी गई है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित दी गई है, जिसमें दोस्तों आपकी पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला उम्मीदवारों के लिए 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित। इसके बाद दोस्तों आगे इसमें अलग अलग जानकारियां नोटिफिकेशन में दी गई हैं, जिसको दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।